सोचो अगर नारुतो शुरू से ही बारियन मोड बिना किसी लिमिट के यूज कर पाता। हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड बारियन मोड कैसे बदल जाती पूरी निंजा दुनिया। ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई के कमेंट पर बन रही है। थैंक यू भाई, मस्त आइडिया देने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही क्रेजी नारुतो व्हाट इफ्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बारियन मोड पावर अप जैसा है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक रात कोनोहा पर 9 ताइले वाले राक्षस का हमला हुआ। नारुतो के जन्म के बाद जब ओबीतो ने कुरामा को मुक्त किया तो एक भयानक युद्ध छिड़ गया। जब मिनाटो और कुशिना ने कुरामा को सील करते समय केवल उसके आधे इन चक्र को ही नारुतो में सील नहीं किया, उन्होंने अंतिम क्षण में एक परफेक्ट फ्यूजन करने का फैसला किया। कुशिना ने अपने स्पेशल चक्र को कुरामा के यिन चक्र के साथ मिलाया। मिनाटो ने अपने लाइफ चक्र को कुशिना के चक्र में मिलाया। कुरामा का चक्र कुशिना की मजबूत जीवन शक्ति और मिनाटो का शुद्ध जीवन चक्र आपस में स्थायी और स्थिर रूप से मिल गया। यह कोई अस्थिर या घातक बैरियन मोड नहीं था, बल्कि एक निष्क्रिय बैरियन फ्यूजन था। इस जटिल और शक्तिशाली सीलिंग के कारण मिनाटो और कुशिना की बचे हुए जीवन चक्र खत्म हो गई और वे नारुतो की रक्षा करते हुए मारे गए। नारुतो को गांव में राक्षस के रूप में देखा गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर उस राक्षस की शक्ति नहीं, बल्कि एक अज्ञात स्थिर और शांत ऊर्जाशील थी। नारुतो एक शरारती एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन वह हमेशा असाधारण रूप से कठोर और बहुत तेज प्रतिक्रिया वाला होता था। यह उस स्थिर बैरियम मोड का परिणाम था। वह अनजाने में इस शक्ति का उपयोग करता था, जिससे वह किसी भी खतरे या हमले पर अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रतिक्रिया देता था। टीम 7 बनती है, उसमें नारुतो, सासुके और सकुरा होते हैं। कुछ टाइम बाद उनको लैंड ऑफ वेव वाला मिशन मिलता है। मिशन के दौरान हाकू के साथ लड़ाई में सासुके को नारुतो से पहले खुद को बचाने की कोशिश करते हुए गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सासुके को खून से लथपथ देखकर नारुतो का भावनात्मक नियंत्रण टूट जाता है। इस तीव्र क्रोध के क्षण में नारुतो अनजाने में बैरियन मोड को पलक झपकने जितनी तेजी से सक्रिय कर देता है। उसके शरीर से कोई बाहरी आभा नहीं निकलती, लेकिन वह अपनी असामान्य रूप से तेज गति के कारण लगभग टेलीपोर्ट हो जाता है। वह एक नजदीकी बर्फीले शीशे को चकनाचूर कर देता है और हाकू पर एक तेज हमला करता है, लेकिन हाकू चकमा दे देता है। और हाँ, मैं यह तुम लोगों को बता दूं, नारुतो अभी बैरियन मोड बिल्कुल बेसिक वर्जन यूज कर रहा है। चलो मैं तुम लोगों को स्पॉइलर दे देता हूँ। आगे नारुतो का बैरियन मोड ओपी लेवल पे जाने वाला है। फिर अपनी स्टोरी पे आते हैं। काकाशी ने अपनी आंख पर विश्वास नहीं किया। यह कोई साधारण गति नहीं थी। यह फ्लाइंग थंडर गॉड से भी अधिक तेज और साफ थी। ऐसा लगा जैसे वह समय के एक हिस्से को छोड़ गया हो। काकाशी ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन कोनोहा लौटने पर उसने यह रहस्य सिर्फ थर्ड होकागे हिरुजिन सरुतोबी के साथ साझा किया। होकागे, जो मिनाटो के बलिदान के बारे में सब जानते थे, ने इसे मिनाटो की अनजानी तकनीक मानकर इस बात को पूर्ण रूप से गुप्त रखने का आदेश दिया। जिनिन परीक्षा के बाद नारुतो जिराया से मिलता है। जल्दी उसे पता चलता है कि जिराया उसके पिता फोर्थ होकागे का सेंसे है। यह जानकर नारुतो अपनी पहचान और विरासत को समझने के लिए जिराया से बहुत आग्रह करता है कि वह उसे ट्रेन करे। जिराया मना कर देता है। तुम अकेले नहीं हो, बस अभी तक तुम्हें कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। शायद वो मैं नहीं हूँ, पर एक दिन तुम किसी के लिए उम्मीद बनोगे। नारुतो के बार बार कहने पर जिराया एक शर्त रखता है, जो उसकी महान शक्ति को सामने लाती है। ठीक है निंजा, अगर तुम अपनी सारी पावर से एक भी मुक्का मुझे मार पाए तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, लेकिन अगर तुम चूक गए तो तुम मुझे फिर कभी परेशान नहीं करोगे। नारुतो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। वह शैडो क्लोन जुत्सु का उपयोग करता है, धोखा देने की कोशिश करता है और अपनी पूरी गति से हमला करता है, लेकिन जिराया को खरोंच तक नहीं आती। नारुतो थक जाता है, उसके पैर कांप रहे हैं, तो पूरी तरह से हताश हो जाता है। उसी क्षण नारुतो के अंदर बैरियन मोड सक्रिय होता है। यह शुद्ध अपार निराशा और क्रोध था। नारुतो के चारों ओर गहरे नारंगी और नीले रंग की हल्की आभा 5 सेकंड के लिए दिखाई देती है। नारुतो को यह भी नहीं पता चलता कि उसने क्या किया है। वह मुट्ठी से एक मुक्का मारता है जो जिराया की ओर जाता है। जिराया को लगता है जैसे उसके रास्ते में एक महाविस्फोट आ रहा हो। वह मुक्के से थोड़ा सा चूक जाता है, लेकिन मुक्के की शॉक वेव जिराया को पकड़ लेती है। जिराया एक बड़े पत्थर से टकराते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं। उनके कपड़े फट जाते हैं और उन्हें आंतरिक रूप से थोड़ी क्षति पहुंचती है। जिराया तुरंत खड़ा हो जाता है। हु कहता है, ये पहुंच मुझसे कनेक्ट हो जाता तो मेरी फाइल यही निपट जाती। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। यह केवल 9 तेले वाले राक्षस की शक्ति नहीं थी, यह अत्यधिक तेज जीवन को नष्ट करने वाली शक्ति थी। जिराया यह शक्ति देखकर नारुतो को प्रशिक्षित करने के लिए तुरंत सहमत हो जाता है। वह जानता है कि इस शक्ति को ट्रेन करना आवश्यक है, इससे पहले कि वह स्वयं नारुतो को मार डाले। तुम मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी, लेकिन ये
भयानक है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, लेकिन एक बात जान लो, इस शक्ति का इस्तेमाल खेल नहीं है। नारुतो, जो खुद नहीं जानता कि उसने अभी क्या किया, जिराया की स्वीकृति से खुश हो जाता है, लेकिन अनजान शक्ति का डर उसके मन में बैठ जाता है। अगली रात जब नारुतो सो रहा होता है तो वह पहली बार कुरामा के साथ अपने दिमाग में संवाद करता है। कुरामा एक धीमी भारी आवाज में, अच्छा किया बच्चे, तुमने बैरियन मोड को पहली बार अनियंत्रित रूप से इस्तेमाल किया। ये तुम्हारा और मेरा जीवन बल का शुद्ध पावर है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर तुमने इसे 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। नारुतो अब अपनी अज्ञात और खतरनाक शक्ति का रहस्य जानता है। उसे पता है कि उसे इसे छिपाना होगा, नियंत्रित करना होगा और इसे केवल तभी इस्तेमाल करना होगा जब कोई और रास्ता ना हो। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट चाहिए? सिंपल है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। जितने ज्यादा कमेंट्स उतनी जल्दी नेक्स्ट